हाल ही के दिनों में आपने ग्रॉक एआई के बारे में जरूर सुना होगा। एक्स हैंडल पे ग्रॉक एआई ने किस तरीके से लोगों को जवाब दे रहा है, लेकिन ग्रॉक एआई के थ्रू आप इमेज भी बना सकते हैं। जिस भी तरीके का आप इमेज जनरेट करना चाहते हैं वो आप ग्रॉक एआई के थ्रू इमेज जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि चैट जीपीटी में जिस तरीके से प्रॉम्प्ट काम करता है, सेम उसी तरीके से ग्रॉक एआई को भी यूज कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट सीखेंगे कि ग्रॉक एआई के थ्रू हम इमेज कैसे जनरेट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ग्रॉक एआई पे आ जाना है और ग्रॉक एआई पे आने के बाद सिंपल आपको ट्राई ग्रॉक पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो फर्स्ट टाइम आपको लॉगिन और साइन अप का ऑप्शन दिखाई देगा। तो सबसे पहले आपको साइन अप पे क्लिक करना है। अब साइन अप करना बहुत ही ईजी है। आप साइन अप करने के लिए आप ईमेल आईडी यूज कर सकते हैं और आपका साइन अप हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले वेरीफाई कर लूँगा कि मैं एक ह्यूमन हूँ और उसके बाद ये सक्सेस हो गया। उसके बाद मैं गूगल के थ्रू साइन अप करना चाहता हूँ, तो साइन अप विद गूगल पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे आपको वो ईमेल आईडी सेलेक्ट करना है। ऑटोमेटिकली आपको रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा और ऑटोमेटिकली आप लॉगिन भी हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको प्रॉम्प्ट डालने का ऑप्शन मिलेगा। आपको इमेज क्रिएट कर सकते हैं या फिर कुछ भी आप प्रॉम्प्ट डाल के उसके बारे में जान सकते हैं। ग्रोक एआई के थ्रू आप क्या क्या कर सकते हैं वो यहाँ पे इंटरफेस दिया गया है। जैसे कि JFK फाइल्स को आप यहाँ पे देख सकते, कोई भी इमेज वगैरह को अपलोड करके उससे पूछ सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, इमेज को क्रिएट कर सकते हैं। हाउ टू किसी भी चीज़ के बारे में आप जान सकते हैं, जैसे कि हाउ टू डू राइटिंग। इस तरीके से अगर आपको राइटिंग के बारे में जानना है तो हाउ टू डू राइटिंग लिखेंगे। राइटिंग कैसे करते हैं वो आपको बता देगा, या फिर कोई भी चीज़ कैसे करते हैं वो आप जानना चाहते हैं तो इसके थ्रू जान सकते हैं। एनालाइज करना है, एनालाइज आपको क्या करना है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। कोड के बारे में अगर आपको कोई भी कोड वगैरह लिखना है तो कोड भी ये आपको लिख के दे देगा। ग्रोक के भी वर्जन है, ग्रोक 3 और ग्रोक 2। ग्रोक 2 प्रीवियस मॉडल पे काम करता है, ग्रोक थ्रू लेटेस्ट मॉडल पे काम करता है लेटेस्ट वर्जन में। इमेज बनाने के लिए प्रॉम्प्ट आप हिंदी में लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिख सकते हैं, किसी भी लैंग्वेज में लिखेंगे तो एआई इजीली समझ जाता है और आपका इमेज बना के आपको दे देता है। जैसे कि मैंने एक यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिखा कि एक लड़का जो गार्डन में बैठकर मोबाइल से बात कर रहा है, मुझे इस तरह का इमेज चाहिए। तो क्या ये इमेज बना देगा? नहीं बनाएगा। तो इसके आगे मुझे यहाँ पे लिखना होगा क्रिएट अ इमेज। तो इस तरीके से मैं लिखूंगा क्रिएट अ इमेज। बस आपको इतना आगे के वर्ड में लिखना है, क्रिएट अ इमेज। उसके बाद जो भी आपको इमेज जनरेट करना है वो आप लिखेंगे जैसे हमने यहाँ पे लिखा है। और सिंपल मैं यहाँ पे ये जो एरो वाला बटन है इस पे मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पे आप देखेंगे तो इमेज मुझे जनरेट करके दे देगा। तो यहाँ पे इमेज जनरेट करना काफ़ी इजी है। तो अभी हम देखते हैं कि किस तरीके से ये मुझे इमेज बना के देता है। ग्रॉक एआई आपको 4 इमेज बना के यहाँ पे देगा। अगर इनमें से कोई इमेज आपको पसंद आता है तो उसको चूज करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर इमेज पसंद नहीं आता है तो आप उसको फिर से कस्टमाइज कर सकते हैं। अब देखिए जो हमने यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिखा कि एक लड़का जो गार्डन में बैठकर मोबाइल से बात कर रहा है, लेकिन हमने ये नहीं लिखा कि उस लड़के की एज कितनी होनी चाहिए। अगर ये भी मैं स्पेसिफिक उसमें अगर लिख दूंगा तो उसके हिसाब से ये मुझे कस्टमाइज कर देगा। जैसे कि मैं तो चाहता था कि एक यंग लड़का यहाँ पे आए, बट ये बच्चा आ रहा है, तो मैं यहाँ पे कर दूंगा कि, तो मैं अपने प्रॉम्प्ट को यहाँ पे फिर से एडिट कर सकता हूँ। सिंपल मैं एडिट पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ जिससे मुझे कोई यंग लड़का चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जवान लड़का। अब मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट को बदल दिया है और अब मैं इसको सेव करता हूँ। तो अब जो मैंने प्रॉम्प्ट लिखा है उसके हिसाब से यहाँ पे कैरेक्टर को चेंज कर देगा। तो इस तरीके से आप कैरेक्टर को भी चेंज करा सकते हैं। जैसे कि मैं अभी एक छोटा सा बच्चा आ रहा था, अभी यहाँ पे देखिए एक जो है जवान लड़का आ रहा है, मतलब कि यंग लड़का आ रहा है। अब अगर पीछे का आपको गार्डन भी चेंज करना है तो गार्डन भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने गार्डन लिखा हुआ है तो ये गार्डन का व्यू दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि ये लड़का ऑफिस में बैठकर बात कर रहा है तो वहाँ पे ऑफिस का सीन क्रिएट हो जाएगा। मान लीजिए मुझे इनमें से ये वाला इमेज पसंद आ रहा है तो इसको डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे देखिए सेव का ऑप्शन है। आप सेव पे क्लिक करेंगे या तो यहाँ से क्लिक करेंगे और यहाँ पे सेव इमेज इस पे क्लिक करेंगे और फिर इस तरीके से आप इमेज को सेव कर सकते हैं। अभी अगर मैं कुछ और कस्टमाइज करना चाहूँ इसमें तो मैं कर सकता हूँ। सिंपल दोबारा मैं इस पेंसिल पे क्लिक करूँगा तो एडिट का मुझे ऑप्शन आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे गार्डन की जगह ऑफिस कर देता हूँ
तो ये ऑफिस का इमेज जनरेट कर देगा और इससे अभी कितना भी इमेज जनरेट कर सकते हैं, कुछ भी लिमिटेशन नहीं है। तो ये देखिए, अभी आप देखिए कि यहाँ पे जो पीछे गार्डन दिख रहा था, अभी यहाँ पे ये ऑफिस आ जाएगा। तो अपने काम में आप इस तरीके से एआई को भी जनरेट कर सकते हैं। अभी कुछ और कैरेक्टर को जनरेट करते हैं अलग अलग इमोशन के साथ। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा इमेज क्रिएट का प्रोसेस था। आप इसमें कोई भी इमोशन डालना चाहते हैं तो वो भी इमोशन डाल सकते हैं। जैसे कि ये जो लड़का है ऑफिस में बैठ के मोबाइल से बात कर रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये लड़का गुस्से में रहे। तो इसमें आपको सिंपल सा लिख देना है, आपको कहीं पे भी प्रॉम्प्ट पे एडिट पे आना है और यहाँ पे आपको लिख देना है मोबाइल से बात कर रहा था। सिंपल आपको एंग्री पोजीशन टाइप करना है, मतलब गुस्से से ये बात कर रहा है। उसके बाद सिंपल आपको सेव पे क्लिक करना है। इस तरीके से आप जितना स्पेसिफिक ग्रॉक एआई में आप प्रॉम्प्ट देंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको अनलिमिटेड इमेज जनरेट करके दे देगा। तो ये 4 इमेज यहाँ पे आपको जनरेट करके देता है। उनमें से कोई सा भी इमेज आपको पसंद आता है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एंग्री पोजीशन डाला था, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे गुस्से में। तो अब इनमें से कोई भी इमेज अगर आपको अच्छा लगता है तो उसको आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं और उसको डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ये मुझे इमेज अच्छा लग रहा है तो इसको मैं डाउनलोड कर सकता हूँ। लेकिन ये प्योर रियल इंडियन मुझे नहीं लग रहा है, तो अगर मैं रियल इंडियन की अगर बात करता हूँ तो मैं ये भी लिख सकता हूँ कि रियल इंडियन ह्यूमन जनरेट करो। तो ये रियल इंडियन वुमन भी जनरेट करके हमें दे देगा। और जो भी इमेज जनरेट होगी वो सारी इमेज यहीं पे रहती है। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे 4x4 है, इसको अब इधर प्रीवियस करेंगे तो प्रीवियस ये था। फिर इसको आप और पीछे करेंगे तो ये था, और पीछे करेंगे तो ये था। तो इस तरीके से पास्ट में जो भी इमेज, मतलब पीछे जो भी इमेज जनरेट हुआ है, उनमें से कोई भी इमेज चाहिए तो वो उसको भी आप दोबारा से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप ग्रॉक एआई के थ्रू इमेज जनरेट कर सकते हैं। एक बार में आपको 4 इमेज मिलता है। आप इनमें से कोई भी इमेज पसंद आता है डाउनलोड कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। प्रॉम्प्ट को आप जितना स्पेसिफिक लिखेंगे उसी के हिसाब से आपको इमेज जनरेट करके दे देगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ग्रॉक एआई के बारे में आपको